हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे हम लोग आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं कंप्यूटर की, अकाउंटिंग की, इंग्लिश की। तो आज अपना कंप्यूटर का नंबर है जिसमें आपका एम एस वर्ड चल रहा है और एम एस एक्सेल भी आपका चल रहा है। दोस्तों, एम एस वर्ड में दोस्तों पिछले वीडियो में हमने चार्ट के बारे में पूरी जानकारी ले ली है और प्लेलिस्ट बनी हुई है। दोस्तों, आप पूरा अध्ययन करें स्टेप बाय स्टेप। आज हम थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं। इंसर्ट मेन्यू में ही हम लोग जो इंसर्ट मेन्यू आपको जो चल रहा है, क्योंकि आपका फाइल मेन्यू, होम मेन्यू पूरा हो गया है। विथ एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको सारी चीज़ करवाई है। दोस्तों, इंसर्ट मेन्यू में अपन बहुत सारी चीज़ देख ली है। टेबल कैसे बनाते हैं, चार्ट कैसे बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ आपकी कवर हो गई है। स्मार्ट आर्ट क्या होता है, शेप्स क्या होते हैं, कैसे इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, कौन कौन से टूल्स इसमें आ जाते हैं एडिशनल, वो सारा आपका हो चुका है। दोस्तों, आज अपन देख लेते हैं कि अगला जो उसमें देके रखा हुआ है कि स्क्रीनशॉट जो देके रखा हुआ है एम एस वर्ड के अंदर, उसका क्या यूज़ है। एक दोस्तों, आपका कीबोर्ड के अंदर भी एक की होती है प्रिंट स्क्रीन। तो प्रिंट स्क्रीन का काम क्या होता है, लोगों को जनरली तो दोनों का अंतर समझ में नहीं आता। उनको लगता है कि जब प्रिंट स्क्रीन है तो यहाँ पे एम एस वर्ड में अलग से स्क्रीनशॉट देने की क्या ज़रूरत थी एम एस ऑफिस वालों को। लेकिन क्या है कि दोनों में काफ़ी अंतर है। प्रिंट स्क्रीन का मतलब ये होता है कि स्क्रीन पर जो भी कुछ दिख रहा है उसको आपको एज इट इज प्रिंट करके अपने मॉनिटर में डालना है, अपनी फाइल में डालना है उसको। लेकिन जो स्क्रीनशॉट है एम एस वर्ड का, उसमें आप खुद चूज़ कर सकते हैं कि कितना कितना आपको कवर करना है, कितना कितना एरिया आपको लेना है। तो दोनों में काफ़ी अंतर है। मैं दोनों ही आपको चला के बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है अपना एम एस वर्ड चालू कर लेते हैं। ये आपका एम एस वर्ड का शॉर्टकट बना हुआ है, हमने यहाँ पे इसको क्लिक कर लिया है, इसको ओपन कर दिया है। तो इंसर्ट मेनू दोस्तों आपका चल रहा है और इंसर्ट मेनू के अंदर आज हम देख रहे हैं कि स्क्रीनशॉट का क्या यूज़ है। तो यहाँ पे एक हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर ली है और हम इसमें थोड़ा सा आपका ये बड़ा ले लेते हैं। यहाँ पे ये आपका, ये देखिए, ये आपका फाइल और होम मेन्यू मैंने आपको बताया था कि सारे एक ग्रुप में बटे हुए होते हैं। ये कहलाते हैं आपके रिबन्स। तो इसमें आपका ये क्लिप बोर्ड, फोंट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग सारा आपका हो चुका है। उसके बाद अपन इंसर्ट मेन्यू पे गए। अब इसमें इतने सारे ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स में मैंने आपको जो है टेबल पूरा करवा दिया है। आपका पिक्चर कैसे लेके आते हैं, शेप क्या है, स्मार्ट आर्ट क्या है, चार्ट्स क्या है, ये सारा आपका हो चुका है यहाँ तक का, ठीक है। अब अगला इसमें देख के रखा हुआ है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट का क्या यूज है कि आपके, अगर मैं इस कमांड को ऑन करूंगी ना दोस्तों, तो नीचे मेरी जो भी कोई विंडो खुली हुई होगी, जिसको भी आप लेके आना चाहते हैं कि आपकी फाइल में आपको लेकर आना है उसको, वो विंडो आपको खोल के रखनी पड़ेगी, तभी वो उसका स्क्रीनशॉट ले पाएगा। तो सपोज मान लीजिए मैं कोई फाइल यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ नीचे, है ना, कि एक आपका एम एस वर्ड तो ओपन है इसे। उसके अलावा आप क्या करना, आपको जो भी लेकर आनी, जिस फाइल के भी कुछ भी कंटेंट आपको लेकर आने हैं, वो फाइल आपको ओपन करके रखना ज़रूरी है। तो यहाँ मान लीजिए मेरे पास कोई एक चार्ट बना हुआ है यहाँ पर, उसकी एक फाइल में ओपन कर लेती हूँ और वो मुझे कहीं से भी लेकर आना है इसके अंदर, मान लो, ठीक है। तो कुछ चार्ट्स मेरे पास बने हुए हैं, ऐसे मान लीजिए, है ना, ये कुछ ये आपका है ना, इसमें कुछ एक दो चार्ट मुझे उधर भी लेके आना है एम एस वर्ड के अंदर। तो अब अपन क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिए आपको कैसे करना है। बाकी सारी विंडो आप कर देंगे क्लोज, जितनी भी खुली थी आपकी एडिशनल, ठीक है। तो और अपन एक काम कर रहे हैं इसमें कि आप जो है एक्सेल को क्या करेंगे, ओपन करके रखेंगे। जो चीज़ आपको लेकर आनी है उसको ओपन करके रखो और साथ में आपने ये एम एस वर्ड भी चालू कर दिया। अब मैं जैसे ये कमांड दूंगी, ध्यान से देख लें आप, है ना। अब मैं जैसे कमांड दूंगी तो वो क्या करेगा, उसका स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे जाके देखिए, ये दिख रहा है आपको, है ना। इस पर जाके आपको क्लिक करना है। ये देखो, ले लिया इसने, कवर कर रहे हैं उसको। और यहाँ पे मैं जैसे करूँगी स्क्रीन क्लिपिंग, ये देखिए मैंने क्लिक करा, ये आ गया। अब ये आपसे पूछ रहा है, ये जो बना हुआ है ना आपका एरो इस प्रकार का, कि आपको इसमें से कितना एरिया चाहिए। अब आपको जितना भी चाहिए, आपको ऐसे अपने बटन को दबाना पड़ेगा माउस के और ऐसे उसको खींचना पड़ेगा, ड्रैग करना पड़ेगा, और जितना एरिया आपको चाहिए उतना आप ले सकते हैं इसमें, ठीक है। और आपने ऐसे ड्रॉप कर दिया उसको, जैसे करा, देखो आ गया आपकी फाइल के अंदर, ये आपका एम एस वर्ड में आ गया। तो एम एस एक्सेल का कुछ टुकड़ा आपने क्या करा, अपनी फाइल में एम एस वर्ड में लेके आ गए। देखिए ये बना हुआ आ गया आपका, ये मैंने एंटर करा इसको। ये काम करता है आपका स्क्रीनशॉट। जो भी आपको जिस फाइल में से लेना होगा उस फाइल को ओपन करके रखना जरूरी है दोस्तों। एक और दिखा देती हूँ, अगले पेज पे मैं एक और बताती हूँ आपको। मैंने इस फाइल को यहाँ पे क्लिक करा, अब ये एक्सेल वाली मैंने बंद कर दी है। कोई दूसरी फाइल में ओपन करती हूँ इसमें। मान लीजिए कि मैं जो ओपन कर रही हूँ इसमें आपका
हमारे पास कोई पेंट में एक्सरसाइज वगैरह बनी हुई है, तो ये कुछ पेंट की मैंने एक्सरसाइज यहाँ पे ओपन कर ली है। अब इसमें जो कुछ कंटेंट में लेकर आती हूँ, और जो भी आपको चाहिए वो पेज आप ओपन करके रखेंगे। पहली बात तो ये से आप ओपन करके रखेंगे, और यहीं से फिर मैंने क्या करा कि ये जो आपका नीचे एक और खुली हुई इसको पहले क्लोज करो, और यहीं से फिर मैंने क्या करा MS वर्ड को भी ओपन कर दिया। ये आपका MS वर्ड भी मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है, ठीक है। अब आप क्या करना है, यहाँ पर आए आप, ये आप गए यहाँ पे इंसर्ट पर, ठीक है। इंसर्ट में आप जाके क्या कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट पर जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखो दिख रहा है आपको, ले रहा है मतलब बकायदा प्रॉपर, मतलब आपको तरीका समझ में आना चाहिए कि आपको कैसे लेना है। आप स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करिए, अब ये आपके पास आएगा। अब आपको जितना एरिया चाहिए उतने पे आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे मुझे कितना चाहिए, और आपने क्लिक करके छोड़ दिया। ये देखिए आपकी फाइल में आ गया। समझ रहे हो बात को आप। यह मान लीजिए कि जो आपका डेस्कटॉप की विंडो है, बात सुनो ध्यान से बिल्कुल, ये जो डेस्कटॉप की विंडो है ये पूरी एजिटिव विंडो मुझे नहीं चाहिए, उसमें जो कुछ एरिया मुझे चाहिए, तो मैं डेस्कटॉप की विंडो को भी लेके आ सकती हूँ। यहाँ पे मैंने अगले पेज पे क्या करा, यहाँ आप चले गए इंसर्ट पर, इंसर्ट में जाके आपने कर दिया स्क्रीनशॉट। अब वो अच्छा ले नहीं रहा क्योंकि कोई विंडो नहीं खुली है, आपकी विंडो खोलनी पड़ेगी। अब देखिए ये जो लेकर आनी है आपको, ये मैं अपने कीबोर्ड के स्क्रीनशॉट के जरूर लेके आ सकती हूँ। और अगर जो मैं पहले जो लेकर आई थी अगर उसको मैं स्क्रीनशॉट से लेकर आऊँगी ना दोस्तों, कीबोर्ड के वाला जो उसकी स्क्रीनशॉट है उसमें और आपने जो लिया था दोनों में अंतर है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो पूरा ही पूरा ले लेता है एज इट इज़, उसमें आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो मेरी एक्सेल की फाइल थी, जो जिससे मैं कुछ कंटेंट कुछ ग्राफ लेकर आई थी, ठीक है, और वही अगर मैं स्क्रीनशॉट से लेकर आऊँगी ना अगर कीबोर्ड का जो है बटन, तो उसमें काफ़ी अंतर है। देखिए अगर मैं ये वाला चित्र जो था ये वाला, अगर मैं कीबोर्ड में दबा देती हूँ ये ना आपका प्रिंट स्क्रीन बटन, ये मैंने दबा दिया और छोड़ दिया उसको दबा के। अब मैं MS वर्ड पर आई और मैंने यहाँ पे लाके कर दिया उसको Ctrl+V, मतलब पेस्ट कर दिया, उसकी मेमोरी में चला जाता। ये देखिए अब ये जो उसने लिया, ये इसने किस फॉर्म में लिया, पूरा ही पूरा जैसा स्क्रीन पे दिख रहा था उस टाइम पे वैसा उसने पूरा ही पूरा यहाँ पे ले लिया। ये अंतर है। जबकि वहाँ मैंने क्या करा, वहाँ मैंने सिलेक्ट कर लिया था एरिया, देखिए कि भाई मुझे इतना इतना ग्राफ ही चाहिए, उसमें इतना इतना एरिया चाहिए, उसने उतना उतना ही लिया था। तो प्रिंट स्क्रीन और जो MS वर्ड में जो देकर रखा हुआ है आपको स्क्रीनशॉट, दोनों में अंतर है दोस्तों, ठीक है। इसलिए मैं आपको स्पेशली बताया क्योंकि जनरली लोग उसको एक ही समझते हैं, लेकिन वो जो आएगा वो इस प्रकार से आएगा, जो वो पूरा एरिया जितना भी उसको दिख रहा था स्क्रीन पर सब ले लिया उसने, ठीक है। तो ये एक यूजफुल इसमें कमांड आया था आपका स्क्रीनशॉट, ये मैंने आज दोस्तों आपको कवर करवा दिया है। तो बने रहे चैनल पे दोस्तों, इसका लाभ उठाए और घर बैठे आप जो है MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और आपका स्पोकन इंग्लिश भी शुरू होने वाला है बहुत जल्द। और इसके अलावा आपका मैनुअल अकाउंटिंग भी चल रहा है और टेली सॉफ्टवेयर भी चल रहा है दोस्तों। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।